नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम बिहार पुलिस ग्रुप डी है, ठीक है, या अदर भी एग्ज़ाम है। देखिए, उसके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसे रेगुलर देखिए, ठीक है। चलिए चलिए फ्रेंड्स, देखिए आगे। देखिए, मानव शरीर, पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। क्या होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा। देखिए, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होता है, याद रखिएगा। व्यास कितना होता है? 2.5, याद रखिएगा सर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से? मुख से होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरुआत होता है? मुख से स्टार्ट होता है, ठीक है, मुंह से। तीसरा देखिए क्वेश्चन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तत्व का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तत्व का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था, याद रखिएगा, हार्वे, ठीक है। आगे देखिए, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय गति से। पेसमेकर पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय गति से, हृदय हृदय, ठीक है ना। पेसमेकर, हृदय गति। पेसमेकर का कार्य क्या है भाई? तो दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। पेसमेकर का काम क्या है? देखिए आगे, दिल का धड़कन का प्रारंभ करना, ठीक है ना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है, गति प्रेरक हृदय धड़कन, कौन सी? हृदय से। गति प्रेरक किस समय थे? हृदय से। आगे देखिए, किनकी भितिया पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी को। क्या? किनकी भितियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब को क्या कहते हैं? धमनी। धस धमनी, धस धड़कन, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन? सोते आदमी जब सोता है तो रक्त दाब क्या होता है? तो घट जाता है। रक्त दाब क्या होता है? सोते समय आदमी का, मनुष्य का रक्त दाब क्या होता है? घट जाता है। आगे देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य रुधिर मतलब ब्लड होता है। मनुष्य का पीएच मान ब्लड का कितना होता है? 7.4, 7.4, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना पर भिन्नता होती है? तो 80 से 82% भिन्नता होती है, याद रखिए। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होती है? तो 80 से 82%, ठीक है ना। आगे देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? रक्त मतलब ब्लड में पाई जाने वाली धातु क्या है? आयरन, लोहा। खून में पाई जाने वाली धातु कौन सा है सबसे? लोहा। आगे देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। रक्त का शुद्ध कहाँ किया जाता है? किडनी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? तो छोटी आंत। कोई भी पदार्थ खाइएगा आप अच्छा से, तो अवशोषण, विटामिन का अवशोषण छोटी आंत से किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता, जिसे टाइलिन एंजाइम है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, लार किसके पाचन में सहायता होता है? तो स्टार्च के। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता था। एक्स क्या है आखिर? तो एक्स है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ना, इसी से भोजन पचता है, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से। आगे देखिए, केव्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तब पायरुविक अम्ल के होता है। किसका होता है? केव्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण को प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो डायलिसिस। जब किडनी खराब होता है, खून ठीक नहीं होता है, खून छानता अच्छा से नहीं किडनी, तो इसको डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, पेप्सिन बदल जाता है किस में? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन बदल जाता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है ना। आगे देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। जब प्रोटीन को पाचन होता है तो किस में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है?
तो यकृत है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता था? यकृत। देखिए यकृत में बड़े हर एक प्रकार के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। जब खाना नहीं खाते तो यही डिस्चार्ज करता है, देता है, ठीक है ना, एनर्जी रखे हुए, ठीक है ना। आगे देखिए पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? तो पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? तो यकृत के द्वारा पित्त पैदा होता है। किसके द्वारा? या पित्ताशय में आकर ठहरता है, याद रखिए। पित्त किसके द्वारा पैदा, समझ गए? पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, याद रखिएगा। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है ना। आगे देखिए लास्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसे बोलते हैं सिस्टोलिक और डायलोसिट। तो 120 mm और 80 mm। सिस्टोलिक होता है 120 mm और डायलोसिस होगा 80 mm, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। हो गया। आगे देखिए यहाँ होता है कि दौड़ दौड़ लगाने के समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाइएगा तो मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए सामान्य जीवन काल में मनुष्य के हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। एक बार मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से मौत तक लगभग 2 अरब बार उनका हृदय धड़कता है, ठीक है। मानव शरीर में हृदय की कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह, ठीक है ना। हृदय कार्य के पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड खून लाल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, हिम रंजक, रंजक, ठीक है। हीमोग्लोबिन में होता है क्या? रंजक। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? लोहा होता है, आयरन होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन करता है, ठीक है ना। शरीर में हीमोग्लोबिन काम करके ऑक्सीजन ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका? आरबीसी का महत्व। आरबी रेड ब्लड ग्रुप्स, मैंने ब्लड लाल रक्तकण का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण? लाल रक्तकण का, ठीक है ना। आगे देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन क्या कम कर? ऑक्सीजन ले जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी आगे देखिए किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो रोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होता है? तो WBC, याद रखिएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बढ़ाता है, याद रखिएगा। व्हाइट ब्लड ग्रुप्स इसे कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए लाल रक्त कण का कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण, ठीक है ना। RBC बोलते हैं ना उसे, रेड ब्लड ग्रुप्स। तो इसे हम कहाँ उत्पन्न होता है भाई? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ मरता है? तो कब्रिस्तान इसका कहाँ है? RBC का। तब पलीहा है, ब्लड बैंक इसे कहते हैं। पलीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। आगे देखिए मानव की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन। और श्वेत रक्त कण कितना होता है? तो 2 से 4 दिन, ठीक है ना। आगे देखिए पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता था? यकृत चूषण करता है, यकृत लीवर चूस लेता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन अंग चूस लेता है? तो यकृत चूस लेता है। मानव शरीर में लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होती है, याद रखिए। अभी तुरंत पढ़े यहाँ पर। आगे देखिए लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा द्वारा होता है। लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी? ऊपर जाइएगा पहाड़ी पर तो मानव शरीर का क्या होगा? RBC बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? RBC बढ़ जाएगी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, याद रखिए। RWBC का मुख्य कार्य क्या है? जिसका 2 से 4 दिन तक जीवन काल होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, याद रखिएगा। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती? तो 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है मनुष्य में मेरुदंड का। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो केसुरकज्जु पढ़िए, ठीक है ना। केसुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केसुरकज्जु पर। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में। स्तनधारी माने जो स्तनधारी होते हैं वो
किस में यूरिया बनाता है? यकृत बनता है, लीवर बनाता है यूरिया, मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्तरीय ग्रंथि कौन है? तो अट्टू ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अट्टू ग्रंथि कौन सी है? तो अट्टू ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। मूत्र पीला रंग किसकी मौजूदगी का? मूत्र पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, गुर्दे के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। गुर्दे का कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, याद रखिएगा। किसकी कुछ संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होती हैं? तो अट्टू ग्रंथि के कारण ही मिक्सिडीमा रोग हो जाता है, याद रखिए मानुष, ठीक है ना। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन, हिपेरिन नमक रहता है ना, जिससे ब्लड खून नहीं जमता है, याद रखिएगा शरीर के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के कारण, ठीक है ना। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी होता है? एगो एंटीजन होता है। एंटीबॉडी होता है ओ पॉजिटिव ब्लड जिसका होता है, उसमें एंटीबॉडी होता है। आई ए बी होता है ना, वो एंटी, चलिए आगे देखिए, एंटीजन होता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, एंटीजन क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, याद रखिए, प्रतिरक्षी का निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन, याद रहे, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, ग्वाइटर होता है, याद रखिएगा। तो आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन। मानव के शरीर जो है, श्वेत रक्तकण की व्यास कितना होता है? 0.007 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर बोलते हैं, होता है मीटर में, मिलीमीटर। WBC का व्यास कितना होता है? 0.007 अपोहन का प्रयोग किस क्रिया का पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक को, ठीक है ना। आगे देखिए, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी को दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।